हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाऊंगा, है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। एक्स लिमिटेड हैज़ एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 7,50,000 डिवाइडेड इंटू 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो 7,50,000 की जो है वो ऑथराइज कैपिटल है, जो डिवाइडेड है 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच में, है ना। एंड 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच में। ठीक है। तो दो टाइप्स के यहाँ पे कैटेगरी है, एक है प्रेफरेंस और एक है इक्विटी। यहाँ पे लिखा गया है होल ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड एंड पेड अप। ठीक है। मतलब यहाँ पे जो है वो ये जो 25,000 के जो इक्विटी प्रेफरेंस शेयर्स है, सॉरी, ये इशू किए गए हैं, ये फुली सब्सक्राइब भी हो चुके हैं और पेड अप भी हो चुके हैं, कॉल्ड अप भी हैं। ठीक है। ओके जी। पर यहाँ पे बोला गया है जबकि कंपनी इशूड ओनली 45,000 इक्विटी शेयर्स। तो देखिए इक्विटी शेयर्स है हमारे पास 50,000, जिसमें से इशूड है 45,000 और 42,500 इक्विटी शेयर्स जो है वो सब्सक्राइब्ड है। ठीक है। और यहाँ पे बोला गया है कि कंपनी ने जो है वो 8 रुपये मांगा है। कितना? 8 रुपये, जबकि यहाँ पे 10 रुपीज है इक्विटी शेयर का जो फेस वैल्यू है, पर यहाँ पे 8 रुपये मांगे गए हैं। ठीक है। अच्छा, रवि जिसके पास 500 शेयर हैं, उसने क्या नहीं पे किया है? फर्स्ट कॉल 2 रुपये की। ठीक है। और सुनील जिसके पास जो है 1000 शेयर हैं, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं किया है। ठीक है, 2 रुपीज की। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो सुनील है, सुनील के शेयर को फोरफिट किया गया है। तो स्टूडेंट, जो रवि के शेयर होंगे उसका तो कॉल इमीडिएट आ जाएगा। ठीक है। और जो सुनील के शेयर है वहाँ पे जो है वो कॉल इमीडिएट नहीं आएगा, क्योंकि इसके शेयर फोरफिट हो रहे हैं, है ना, फर्स्ट कॉल के बाद। ओके। तो यहाँ पे बोला गया है कि इसमें से 750 शेयर्स ऑफ द फोरफिटेड शेयर वर इशूड। तो सुनील के जो है 1000 शेयर फोरफिट किए गए हैं, जिसमें से 750 शेयर को क्या किया गया है? री इश्यू किया गया है रुपीज 6 पर, मतलब 6 रुपए का, है ना। और रुपीज 8 कॉल्ड अप है, मतलब 8 रुपए का जो शेयर है वो 6 रुपए में दिया गया है री इशू करके। तो 2 रुपए आपके पास क्या है? 2 रुपए यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्काउंट है, जो शेयर फोरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि शो शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट एज एट 31 मार्च 2018 को। और आपको नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है। ठीक है। सो ये कैसे करेंगे क्वेश्चन को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका करिए स्टूडेंट, इस तरीके से बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लगा दीजिए सबसे पहले। ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस शीट ऑफ, कंपनी का नाम भी, बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है। एज एट 31 मार्च 2018, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट। अमाउंट का आप एक ही कॉलम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद उसके नीचे बैलेंस शीट के नीचे आप क्या क्रिएट करेंगे? नोट्स टू अकाउंट्स आप क्रिएट करेंगे। ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट और अमाउंट। ओके। तो इस तरीके से आई होप आपको इतना जो है वो पता लग रहा होगा। तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में? सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स हम बनाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट के नीचे। तो यहाँ पे हम नंबर 1 डाल के लिखेंगे शेयर कैपिटल। ओके। तो शेयर कैपिटल के नीचे हम लिखेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल। तो यहाँ लिखेंगे 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 5 लाख और 2 लाइन लगा के इसको क्लोज करेंगे, है ना। स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारे पास थे क्वेश्चन में जो मैंने पढ़ा था। हाँ, प्रेफरेंस भी है, सॉरी। तो अभी यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कि 25,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज
10 each। ओके जी। सो यहाँ आप लिख देंगे 5 लाख और इसके नीचे लिखेंगे 2,50,000। ठीक है, इन दोनों का टोटल आप कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 7,50,000। ओके, उसके बाद आप यहाँ लिखेंगे इशूड कैपिटल। सो इशूड कितने किए गए हैं, देखिए यहाँ पे बोला गया है कि 45,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे 45,000 इक्विटी शेयर्स 45,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, और बाकी यहाँ पे बोला गया था कि जो प्रेफरेंस शेयर है, होल ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो सब जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनका अमाउंट तो सेम जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इनको प्लस कर देंगे यहाँ पे 4,50,000, 2,50,000। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 7 लाख। तो हमारी इशूड कैपिटल जो है वो 7 लाख जो है हमने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। देखिए सब्सक्राइब्ड कैपिटल किस तरीके से हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में हमारे पास जो है अमाउंट कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे बोला गया था कि सारे के सारे प्रेफरेंस शेयर जो है कॉल्ड अप और पेड अप हैं। तो यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स का जो अमाउंट है वो पूरा का पूरा हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, कितना, 2,50,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखेंगे सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो देखिए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कौन से आएंगे, ये आएंगे ये वाले 42,500 इक्विटी शेयर्स है ना, ये सब्सक्राइब्ड है ना। पर यहाँ पे जो है पूरा पैसा मांगा नहीं गया है, 8 रुपये कॉल्ड अप है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 42,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, है ना, कॉमा ₹8 कॉल्ड अप। ठीक है, 8 रुपये जो है वो कॉल्ड अप है। तो इसका अमाउंट मैं अभी यहाँ अंदर लिखूंगा। तो देखिए मैं 42,500 को मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो 3,40,000 रुपये जो है वो बनता है 3 लाख। एक बार मैं फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखिए 42,500 मल्टीप्लाई बाय 8। स्टूडेंट यहाँ पे और भी कुछ कहा गया था क्या, कि जो हमारे पास 500 शेयर्स हैं उस पे हमको फर्स्ट कॉल जो है वो नहीं मिली है। ठीक है, 500 शेयर्स पे
फर्स्ट कॉल जो है हमारे पास नहीं मिली है, तो ये कॉल इन एरियर है, ठीक है। और इसके अलावा 1000 शेयर डिड नॉट पे, और सुनील के पास जो है वो 1000 शेयर्स हैं, जिस पे हमको क्या नहीं मिला है, जिस पे हमको फर्स्ट कॉल नहीं मिली है, बट उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया था, ठीक है। तो देखिए जब भी फोरफिट कर दिया जाएगा है ना, बट उसमें से 750 शेयर को री इशू किया गया है। सो देखिए मैं आपको वर्किंग नोट भी बना के दिखाऊंगा, फिलहाल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि 1000 शेयर्स थे सुनील के, जिसमें से जो है वो 750 ऐसे शेयर्स हैं जो क्या हो चुके हैं, जो है वो री इशू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं 1000 शेयर, ये शेयर फोरफिट हुए, उसके बाद 750 शेयर फोरफिटेड शेयर्स आर री इशूड, ये शेयर री इशू किए गए हैं। तो यहाँ पे जो हमारे फोरफिटेड शेयर बच गए वो बच गए 250, तो 250 शेयर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास जो है वो 42,500 जो है वो सब्सक्राइब्ड थे, इसमें से 250 जो अभी भी फोरफिट हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो अमाउंट यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा, 42,250, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो यहाँ लिख देंगे 3,38,000, ठीक है। 3,38,000 यहाँ पे हम लिख देंगे, ओके। अब इस 42,250 में से हम लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर, 500 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, ठीक है। तो जिसने कॉल इन एरियर नहीं दिया उसके शेयर भी इसमें ही इंक्लूड है, तो वो माइनस हो जाएगा, और यहाँ ऐड होगा, ऐड शेयर फॉरफीचर अकाउंट। सर फॉरफीचर अकाउंट में कितना पैसा आएगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय, है ना, जो पैसा पे हो चुका होगा। देखिए तो यहाँ पे 1000 शेयर पे हमको 2 रुपये नहीं मिले थे, कॉल्ड अप थे 8 रुपये, 2 रुपये नहीं मिले, तो हमारे पास जो है वो 6 रुपये बच गए, मतलब 6 रुपये पे हो चुके हैं। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हमेशा वो पैसा आता है जो पैसा जो है वो क्या हो जाता है, फोरफिट हो जाता है। बट स्टूडेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आपको करके भी दिखाऊंगा, वर्किंग नोट बनाऊंगा, कि यहाँ पे टोटल हमारे पास जो है वो 1000 शेयर्स हैं जो यहाँ पे जिस पे पैसा नहीं मिला है, और ये शेयर फोरफिट किए गए हैं, पर उसमें से 750 जो शेयर्स हैं वो री इशू हो चुके हैं, ठीक है। तो 250 शेयर जो है अभी भी फोरफिटेड है, इसका अमाउंट यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐड, है ना, इसको हम ऐड करेंगे, ओके। तो पहले इसको माइनस कर देंगे हम यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐड कर देते हैं ना। देखिए 250 मल्टीप्लाई बाय 6, 1500 करेंगे यहाँ पे ऐड, ओके। यहाँ लगा देंगे हम यहाँ पे एक लाइन, और 3,38,000, इसमें से माइनस करेंगे 1000, 3,38,500, तो 5,88,500, ठीक है। अमाउंट टू बी शोन इन द बैलेंस शीट, ओके जी।
सो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसका जो अमाउंट है वो कितना है। उसका अमाउंट यहाँ हमारे पास जो है वो 5,88,500 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं आप सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट 5,88,500 है और यहाँ भी सेम है, ठीक है। बट अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है रिजर्व एंड सरप्लस का भी आंसर दिया गया है, तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से आया, है ना। तो ये बात भी मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए यहाँ लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, ओके। तो रिजर्व एंड सरप्लस कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये भी मैं आपको देखिए करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो है 3000 रिजर्व एंड सरप्लस का। सो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी शेयर फोरफिट हो जाते हैं उसके बाद रीइशू होते हैं, तो हमको क्या होता है, हमको मतलब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकंड वर्किंग नोट जो है बनाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये आपको कैलकुलेट जो है वो करना पड़ेगा। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ किस तरीके से हम लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे कि 1000 शेयर्स forfeited, 1000 शेयर्स forfeited, है ना, ऑफ सुनील, है ना, रुपीज 10 ईच, है ना, बट रुपीज 8 कॉल्ड अप, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये शेयर फोरफिट है और इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा रुपीज जो है 8 कॉल्ड अप है यहाँ पे, है ना। सुनील did not pay the first call, okay, and 750 shares reissued at rupees 6, है ना, रुपीज 6 कॉमा 8 रुपीज कॉल्ड अप। देखिए जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, ओके, कि 6 रुपीज कॉल्ड अप है, 6 रुपये पे इशू किया गया है। ओके जी, अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट। तो देखिए पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए कि नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर फोरफिट किए गए हैं, 1000। इसमें से जो रीइशू किए गए हैं लेस री इशूड शेयर्स, इनको आप माइनस कर दीजिए। ओके, तो आपके पास जो है वो 250 शेयर्स जो है ये बच जाएंगे। ये कौन से शेयर हैं, ये
रिमेनिंग शेयर्स फोरफिटेड। ठीक है, ये रिमेनिंग शेयर जो है फोरफिट है यहाँ पे। सो आई होप आपको इतना जो है वो पता लग गया होगा। तो इन्हीं 250 शेयर का फोर फ्यूचर अकाउंट हमने यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे अमाउंट फोर फिटेड ऑन 250 शेयर्स, है ना। तो वो कैसे आएगा, अमाउंट फोर फिटेड ऑन 250 शेयर, तो 250 मल्टीप्लाई बाय 6 क्यों, क्योंकि इसने जो है वो देखिए कितने पे नहीं किए। यहाँ पे देखिए मैं फुल डिटेल में आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसने 2 रुपये पे नहीं किए, जबकि 8 रुपये यहाँ पे कॉल्ड अप है इक्विटी शेयर्स पे। ठीक है, तो यानी कि इसने 6 रुपये पे कर दिए हैं, तो वो फोर फीचर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1500। ये तो ये वाला पैसा ही हमने यहाँ पे ऐड किया है, आप देख सकते हैं यही पैसा हमने यहाँ पे ऐड किया है। ओके ओके जी। अब कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे ट्रांसफर होगा, देखिए 750 शेयर री इशू किए गए हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन में। तो 750 शेयर पे तो यहाँ पे लिखेंगे हम अमाउंट फॉर फिटेड ऑन 750 शेयर्स। तो कितना पैसा फोर फिट किया होगा, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 750 मल्टीप्लाई बाय 6 4500 4500। ठीक है, इसमें से लेस कर देंगे, लेस डिस्काउंट ऑन री इशू री इशूड शेयर। तो डिस्काउंट कैसे आएगा, देखिए डिस्काउंट में वही अमाउंट आएगा 750 मल्टीप्लाई बाय, आप यहाँ देख सकते हैं कि 8 रुपये कॉल्ड अप थे, 6 रुपये पे इशू किया गया, तो 2 रुपये का डिस्काउंट है, तो 2 रुपये यहाँ पे माइनस होंगे, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 रुपये से होगा, तो 1500 रुपये माइनस हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो 3000 हमारे पास ये पैसा बच गया। ठीक है स्टूडेंट, ये जो 3000 रुपीज हमारे पास यहाँ पे बच रहा है, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो इसको लिखेंगे अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये पैसा जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, 3000 रुपीज। तो जो हमने यहाँ पे ये नोट बनाया है, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, है ना, 3000। ओके, तो आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, बाकी एक बात और है, यहाँ पे जो रवि के पास 500 शेयर है, उसके शेयर को फोरफिट यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शेयर फोरफिचर अकाउंट में उसको दिखाया नहीं गया है। उसके शेयर जो है यहाँ पे 42,250 में इंक्लूड है। ठीक है, तभी तो उसका कॉल इन एरियर जो है हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है डायरेक्ट। ठीक है, कॉल इन एरियर, ठीक है, 500 मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ पे डायरेक्ट ही हमने माइनस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि इसके जो शेयर्स हैं इसी में इंक्लूड है 42,250 में, तो इस तरीके से भी कैलकुलेशन आप शो कर सकते हैं। आई होप आपको इतना जो है वो बता मतलब समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। ओके, इस तरीके से जो है वो कैलकुलेशन जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरा अमाउंट तो मांगा नहीं गया है। ठीक है, इसलिए 500 को भी इसी में इंक्लूड किया 242,250 में, क्योंकि यहाँ पे 8 रुपये कॉल्ड अप है। अगर यहाँ पे ये फुली कॉल्ड अप होता, ठीक है, पूरा पैसा मांगा गया होता, तो अलग से फिर शो होना था, है ना। तो वो कैलकुलेशन भी कैसे होती है वो भी मैंने आपको शेयर वाले चैप्टर में बताई है। तो फिलहाल यहाँ पे इसी तरीके से इसको किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपका ये आंसर भी देखिए ठीक है और ये आंसर भी ठीक है ना। अब उसके बाद अब बैलेंस शीट जो है हम बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस शीट में जो साइड है ये इक्विटी एंड लाइबिलिटीज।
ओके, फिर यहाँ पे लिखिए नंबर 1 डाल के शेयर होल्डर फंड। तो शेयर होल्डर फंड में यहाँ पे हम लिखेंगे ए नंबर डालकर शेयर कैपिटल, ठीक है। और बी नंबर डाल के यहाँ पे लिख देंगे रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। मैंने दोनों को शो कर दिया यहाँ पर, तो इसका नोट नंबर 1 है और इसका नोट नंबर 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास अमाउंट आया है उसको मैं आपको बता देता हूँ। तो सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट है 5,88,500 और इसका है 3,000। 5,91,500 रुपीज। ओके जी, ये जो है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का टोटल में यहाँ पे ये टोटल है। ओके, सो आई होप आपको इतना जो है वो समझ में आ गया होगा, है ना। सो स्टूडेंट, इसके साथ हो जाता है हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट। ओके, ये आपका नोट्स टू अकाउंट्स है ना। और ये आपका वर्किंग नोट मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैंने बनाया है, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। थैंक यू सो मच।